भारत को तोड़ने की एक और बहुत गहरी साजिश हमारे ही देश में हो रही है, जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। और ये षड्यंत्र है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक दरार पैदा करने का षड्यंत्र। और आज हम इस षड्यंत्र के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, जो ये कहता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत अलग अलग हैं। भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करने वाली इस कोशिश का सबसे बड़ा उदाहरण है अभी हाल ही के ऑस्कर अवार्ड्स। असल में पिछले 93 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत की 2 मेड इन इंडिया फिल्मों को इस बार ऑस्कर अवार्ड मिला है। और ये एक देश के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हमारे देश की राजनीति ने इस ऑस्कर अवार्ड को भी नॉर्थ और साउथ इंडिया में बांट दिया है। और ये कहना शुरू कर दिया कुछ दक्षिण भारत के नेताओं ने कि ये ऑस्कर अवार्ड भारत का नहीं, बल्कि ये तो दक्षिण भारत का है। ये ऑस्कर अवार्ड उत्तर भारत ने नहीं दिलवाया भारत को, बल्कि ये दक्षिण भारत ने दिलवाया है, जैसे कि दक्षिण भारत भारत का हिस्सा ना हो। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बाकायदा इस पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली दोनों फिल्में दक्षिण भारत की हैं, और क्योंकि वो खुद भी दक्षिण भारत से आते हैं, इसलिए उन्हें इस उपलब्धि पर बड़ा गर्व है। आप खुद सुनिए कि जो दक्षिण भारत से नेता आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे, वो कैसे जरा भी चूकते नहीं जब उन्हें मौका मिलता है ये बताने का कि दक्षिण भारत भारत का हिस्सा नहीं है, ये कोई अलग ही देश है, ये कोई अलग ही गांव है, ये कोई अलग ही आइलैंड है। देखिए आप। So both mostly they come from South India. It is great pride for us. But only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem, or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country. मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के इतनी बड़ी नेता के अध्यक्ष हैं, इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और सोचिए वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों पुरस्कार जो हैं ये दक्षिण भारत ने जीते हैं। अब इनसे कोई ये पूछे कि दक्षिण भारत कौन से देश का नाम है, क्या दक्षिण भारत भारत नहीं है? जब उत्तर भारत की कोई फिल्म या उत्तर भारत का कोई खिलाड़ी कोई मेडल जीतता है, तो क्या हम ये कहते हैं कि ये मेडल उत्तर भारत ने दिलवाया है, दक्षिण भारत ने नहीं दिलवाया? हम हमेशा यही कहते हैं कि ये मेडल भारत का है। जब ओलंपिक्स में हम कोई मेडल जीतते हैं, दुनिया के किसी भी मंच पर भारत का कोई भी खिलाड़ी, कोई भी कलाकार कोई उपलब्धि हासिल करता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये भारत के लिए गर्व की बात है। आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सार्वजनिक मंचों पर या कई बार विदेश भी जाते हैं तो दक्षिण भारतीय परिधान पहनते हैं। दक्षिण भारत के कवियों के, लेखकों के नाम पढ़ते हैं, उनकी लिखी हुई जो कविताएं हैं उन्हें बोलते हैं, और अक्सर वो आपको दक्षिण भारत के परिधानों में नजर भी आएंगे अलग अलग सार्वजनिक मंचों पर। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर पूर्व हो। और आपने देखा होगा संयुक्त राष्ट्र में भी जब वो भाषण देने के लिए गए थे तो उन्हें दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े लेखक का, एक बहुत बड़े कवि का नाम लिया था। तब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो दक्षिण भारत का है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के दक्षिण भारत के परिधानों में नजर आ रहे हैं, और अक्सर वो आपको इस तरह के परिधानों में नजर आते हैं। और यहां बात सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भी उस दिन ट्वीट किया जब हमने यह ऑस्कर अवार्ड जीता था, और ट्वीट में लिखा कि नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड मिलने से दुनिया में तेलुगु का झंडा गर्व से लहरा रहा है, और उन्होंने इस सफलता को आंध्र प्रदेश की पहचान से जोड़ दिया। जबकि यह बात सही है कि फिल्म आरआरआर एक तेलुगु भाषा की फिल्म है, और तेलुगु भाषा के गाने को ही अवार्ड भी मिला है। लेकिन एक बार आप खुद सोचिए, तेलुगु भाषा जिस राज्य की भाषा है, क्या वो राज्य भारत का हिस्सा नहीं है? क्या तेलुगु भारत की भाषा नहीं है? लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में इस उपलब्धि के आधार पर, इसको आधार बनाकर हमारे देश को 2 भागों में बांटने की कोशिश हो रही है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि ये उपलब्धि
दक्षिण भारत की है, ना कि पूरे भारत की, ना कि उत्तर भारत के राज्यों की। और यह बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, जिसे आप कुछ और उदाहरणों से आज समझ सकते हैं। यह तो एक उदाहरण है। आपको याद होगा इसी महीने की 10 तारीख को चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग को चीन का तीसरी बार राष्ट्रपति चुना था, और इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कोई बधाई संदेश नहीं भेजा था, क्योंकि यह हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है इस समय, क्योंकि एक देश के तौर पर भारत की नीति यह है कि जब तक चीन LAC पर भारत के पक्ष का सम्मान नहीं करता, तब तक हमारा देश चीन के साथ एक दूरी बनाकर रखेगा। लेकिन इस मामले में भी हमारे देश के नेताओं ने भारत को उत्तर और दक्षिण भारत में बांट कर रख दिया। देश के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति को कोई बधाई संदेश नहीं देते, लेकिन केरल की लेफ्ट पार्टियों की सरकार में मुख्यमंत्री, जिनका नाम है पिनाराई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री जो कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने 12 मार्च को एक ट्वीट में लिखा कि उन्हें इस बात की बड़ी खुशी है कि चीन वैश्विक राजनीति में एक बड़ी आवाज बनकर उभर रहा है, और वो शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनने के लिए बधाई देते हैं। इससे क्या समझ में आता है कि भारत की विदेश नीति अलग है और केरल की विदेश नीति अलग है। चीन भले ही भारत का दुश्मन नंबर 1 हो, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री का और केरल की सरकार का दुश्मन नहीं है, केरल की सरकार का तो दोस्त है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समाज में क्या संदेश जाता है? संदेश ये जाता है कि भारत में एकता नहीं है। भारत में आज भी ये सारे जो राज्य हैं ये बिखरे हुए हैं, इनमें कोई एकता नहीं है। और एकता क्यों नहीं है? क्योंकि इन राज्यों में सरकारें चलाने वाले जो नेता हैं वो भारत को बांटना चाहते हैं, ताकि वो लगातार चुनाव में जीतते रहें। वो लोगों के मन में एक सोच पैदा करना चाहते हैं कि आप भारत का हिस्सा नहीं है। वो एक अलगाववाद की सोच उनके अंदर पैदा करना चाहते हैं, ताकि वहां के लोग भारत के साथ कभी एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट होकर मिलकर चल ही ना पाए। और इसी से इन क्षेत्रीय नेताओं की दुकानें चलती रहेंगी। सोचिए, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति को कोई शुभकामनाएं, कोई संदेश, कोई बधाई नहीं देते। दूसरी तरफ केरल के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें इस बात की बड़ी खुशी है कि कम्युनिस्ट नेता शी जिनपिंग को फिर से चीन का राष्ट्रपति चुन लिया गया। और उनका यह ट्वीट बताता है कि वो भारत को किस नजरिए से देखते हैं। वो भारत में उत्तर भारत को अलग मानते हैं, दक्षिण भारत को अलग मानते हैं। और यहां बात सिर्फ केरल के मुख्यमंत्री के इस ट्वीट की नहीं है, कहानी बड़ी लंबी है और बहुत दूर तक जाएगी। आपको याद होगा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ फेक वीडियोस को यह कहकर फैला दिया गया था, वायरल कर दिया गया था कि तमिलनाडु में काम करने वाले बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ भाषा के आधार पर भेदभाव हो रहा है और उनके साथ मारपीट और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। उस समय इन फेक वीडियोस की मदद से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश की गई। ये बताने की कोशिश की गई कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो उत्तर भारत के लोगों का स्वागत नहीं करते अपने राज्यों में। भारत को इन 2 हिस्सों में बांटने की साजिश रची गई, लेकिन बाद में जब तमिलनाडु और बिहार की पुलिस ने इन वीडियोस की जांच की तो पता चला कि ये सारे वीडियोस काफी पुराने थे और इनमें जिन लोगों के साथ मारपीट हुई थी उसका कारण ये नहीं था कि ये लोग बिहार से आकर तमिलनाडु में काम कर रहे थे। लेकिन कुछ नेताओं और तथाकथित पत्रकारों ने भ्रामक जानकारी के साथ इस झूठ को फैलाया और कहा कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में सुरक्षित नहीं है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होता है, जब कई बार इस तरह के आंदोलन वहां पर चलते हैं और कहा जाता है कि उत्तर भारत से जो लोग मुंबई में या महाराष्ट्र में काम करने के लिए आए हैं उनका यहां पर कोई स्वागत नहीं है। अगर महाराष्ट्र में आए हैं तो मराठी बोलनी पड़ेगी, तमिलनाडु में आए हैं तो तमिल ही बोलनी पड़ेगी, बंगाल में आए हैं तो बांग्ला ही बोलनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये नैरेटिव और ये झूठ अब फैलाया नहीं जा रहा।